हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने से गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है। नवंबर के पहले सप्ताह से ही गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है और हमारे भारत देश में काफी बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है। तो किसान भाई जब भी गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं। और जब भी किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वैरायटियों का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसमें यदि पानी की भी कमी हो तब भी वो अच्छा उत्पादन दे सके, रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता रखती हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं। आज हम गेहूं की टॉप 4 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 4 वैरायटियों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है महको गोल्ड वैरायटी, जो कि है महको सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि 130 से 135 दिन होती है। ये वैरायटी रतुआ रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसके पौधे की ऊंचाई 95 से 105 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी में अधिक कल्ले निकलने की क्षमता होती है और इस वैरायटी के जो दाने हैं वो मोटे, चमकदार, काफी आकर्षक होते हैं। और इस वैरायटी के दाने रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। और इसकी जो बालियां हैं वो बालियां लंबी, मोटे और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। बात करें कि इस वैरायटी की कीमत क्या है, तो ये आपको मार्केट में 75 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि SW23 है, जो कि सिंजेंटा कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 125 से 128 दिन होती है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी में भी टिलरिंग काफी अधिक होती है, काफी अधिक कल्ले निकलते हैं और ये वैरायटी गिरने के प्रति काफी सहनशील है। इस वैरायटी की जो बालियां हैं वो लंबे और मोटे और दानों से भरपूर अंत तक भरी हुई होती हैं। इसके जो दाने हैं वो बड़े, चमकदार, वजनदार, काफी आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी में भी रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि श्रीराम सुपर 303 है, जो कि श्रीराम सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 100 से 110 दिन होती है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये वैरायटी जल्दी पकने वाली है, ये एक अगेती वैरायटी है, ये जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में भी रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। इस वैरायटी को आप अगेती के रूप में भी लगा सकते हैं और पछेती के रूप में भी लगा सकते हैं। और इसकी जो बालियां हैं वो काफी लंबी और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। इसके बाद अंतिम और चौथी वैरायटी है जो कि HD 2967 है। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी फसल अवधि 145 से 150 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी के पौधे की लंबाई 98 से 105 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी को आप अगेती के रूप में भी लगा सकते हैं और पछेती के रूप में भी लगा सकते हैं। इस वैरायटी के जो तने हैं वो काफी मोटे होते हैं और ये वैरायटी गिरने के प्रति काफी सहनशील होती है। इसके एक पौधे से लगभग 25 से 35 कल्ले निकलने की क्षमता होती है। इस वैरायटी में टिलरिंग की क्रिया काफी अधिक होती है। इस वैरायटी में
रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। इस वैरायटी की जो बालियां हैं वो काफी मोटे, लंबे और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं और इसके जो दाने हैं वो काफी मोटे, चमकदार और काफी आकर्षक होते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों की जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, तो इनकी जो बीज दर है वो आपके बुआई के तरीके पर और बुआई के समय पर काफी निर्भर करती है। एक एवरेज इनकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 35 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किस समय बो सकते हैं, इनके बोने का समय क्या है। इन वैरायटियों की बुआई आप 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इनके उत्पादन की, तो इनका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, मिट्टी के प्रकार पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज 25 से 30 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन देखने को मिल जाता है और इनका जो उत्पादन है वो इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। ये कई कारकों पर निर्भर करता है। तो ये रही गेहूं की टॉप 4 किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।